हेलो स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल का टॉपिक है इज गवर्नमेंट ऑन ट्रैक ऑन फिजिकल डेफिसिट टारगेट। ये आर्टिकल आया क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेट किया है जो कि 4.5% है, और गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि वो उसको 2025 टू 26 आज से मतलब 3 साल बाद तक ये जो हमारा डेफिसिट का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर दे रही है अपने इनकम से, ठीक है, वो है डेफिसिट। तो इसमें पूरा जो डिस्कशन होगा वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा कि जो अभी हमारा जो बजट आया है तो क्या वो हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा, और किस तरह से गवर्नमेंट अपने जो इन्फ्लेशन है उसको भी टैकल करेगी और फर्दर फिजिकल कंसोलिडेशन करेगी। तो ये सब चीजों का ही इस आर्टिकल में डिस्कशन होगा। अभी जो यूनियन बजट हमारा आया है 23-24 का, उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो एक पाथ जो लिया है फिजिकल प्रूडेंस का, और उन्होंने कहा कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। अभी डिक्लाइन होगा 5.9% अभी जो इन्होंने लिया है, ठीक है, और पहले जो था वो 6.4 था, तो कंपैरेटिवली कुछ कम होगा 0.5। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर जो था उसके कंपैरिजन में इस साल का इन्होंने प्रोजेक्ट जो किया है वो कम किया है, ठीक है। और इन्होंने ऐसे ही प्लान किया है कि जो फर्दर जो होगा वो पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन ही रहेगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंसोलिडेट करेगी। कैसे? गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंसेस जो हैं उसको कम करेगी और इनकम जो है उसको रेज करेगी, ठीक है। और जो हमारा जो टारगेट है इस तरह से बिलो 4.5% का 25-26 में अचीव करने का, वो हम इस तरह से कर पाएंगे। जो हमारी नेट मार्केट बोरोइंग है उसको कैसे करेंगे? नेट मार्केट जो बोरोइंग है हमारी, वो अभी रेटेड सिक्योरिटी एस्टिमेट किया गया है 11.8 लाख करोड़, और बैलेंस फाइनेंसिंग जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है? स्मॉल सेविंग और अदर सोर्सेज जो है उससे हम अपना फाइनेंसेस को बैलेंस करेंगे। और जो ग्रॉस हमारी मार्केट बोरोइंग है वो उसका एस्टिमेशन किया गया है 15.4 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट को जो हमने पेग किया था इस साल के लिए किया है 5.9, जो कि कंपैरेटिवली अगर देखें तो 6.4 रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल 6.7 जो था लास्ट टू लास्ट ईयर का, उसके कंपैरिजन में फर्दर कम ही होता गया। 6.7 से कम होकर 6.4 और फिर फर्दर कम होकर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.9%। तो इस तरह से हमको कहाँ तक जाना है? हमें जाना है बिलो 4.5%। ये हमारा टारगेट है 2025 टू 26 तक अचीव करने का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी ये कैसे कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो रेवेन्यू बजट है हमारा, रेवेन्यू बजट में जो हमारा डेफिसिट है वो 4.1% ऑफ जीडीपी है। जो भी हमारी टोटल जीडीपी है उसमें उसका 4.1% जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट है। और जो हमारा जीडीपी का अभी जो एस्टिमेशन किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में, तो वो है 2.9% जीडीपी का। और अगर इसमें से इंटरेस्ट, अगर कोई भी फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 3% है। टोटल हमारी जीडीपी का 3% जो है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। और अगर प्राइमरी डेफिसिट इस साल का अगर निकाले, अगर लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर का जो हम इंटरेस्ट रेट है अगर उसको माइनस कर दें, उसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारा जो अभी यूनियन बजट ने जो पैग किया है प्राइमरी डेफिसिट वो है 2.3% ऑफ जीडीपी। फिर देखते हैं कि सब्सिडी कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने अपनी वो किया है, कम किया है सब्सिडी को। तो अगर सब्सिडी देखी जाए तो सब्सिडी फूड और फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम तीनों ही जगह पे सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूस किया है। जहाँ पर फूड सब्सिडी जो थे 2,87,194 थी, तो वो अब कम होकर 1,97,350 हो गई। वैसे फर्टिलाइजर में 2,25,220 करोड़ थी, जो कि कम होकर 1,75,100 हो गई है अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर के लिए सारी चीजें। और वैसे ही पेट्रोलियम सब्सिडी जो है वो भी कम कर दी है गवर्नमेंट ने। जो 9,171 था वो डिक्लाइन होकर 2,257 हो गया है। तो ये कंपेयर लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करते हैं तो जो डिक्लाइन हुआ है वो इतना शार्प नहीं हुआ है जो हमारा बजट एस्टिमेट था और जो एक्चुअल बजट है उसमें। तो और जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि हम फूड सिक्योरिटी है पुअर्स के लिए जो एक्सटेंड करेंगे 1 साल और, जो गवर्नमेंट ने सोचा है बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो एक बहुत अच्छा ये डिसीजन है। और हम सब्सिडी को रैशनलाइज कर रहे हैं कि कहाँ मतलब इफेक्टिवली कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि जहाँ कट हो सकता है वहाँ कट करे, और इस तरह से हम अपनी लार्ज इकोनॉमी को देख पाएंगे और अपने पुअर्स को डिप्राइव हमारे पुअर्स नहीं हो, उनकी भी नेसेसिटीज को हम कंसीडर कर रहे हैं। और अपने इस तरह से अपने टारगेट जो है 4.5 का वो रीच कर पाएंगे 25 टू 26 तक। इन्फ्लेशन जो होता है वो पुअर्स को ज्यादा हर्ट करता है, गरीबों को। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट जो मैनेजमेंट जो है आरबीआई जो कर रहा है, तो वो
आरबीआई अगर टारगेट करे कि सिर्फ कंट्रोल करें इन्फ्लेशन कैसे कर, अगर सिर्फ टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई साइड शॉक्स देगा, क्योंकि फिर आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, फिर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होकर इफेक्टिवली हमारी इकोनॉमी कम ग्रो करेगी। तो हम फिस्कल पॉलिसी मेजर्स भी लेंगे और वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन चाहिए आरबीआई का और हमारे जो गवर्नमेंट है उनका, दोनों का अगर बहुत अच्छा मतलब तालमेल रहता है तो ये सस्टेन्ड हम इकोनॉमी ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब यहाँ पे आरबीआई अगर इंक्रीज कर रहा है अपना पॉलिसी रेट तो इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, तो फिर वही मैं बोल रही हूँ कि वो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस होगा वो हर्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पे, अपनी फिस्कल पॉलिसी में एकोमोडेटिव स्टैंड ले सकती है। एकोमोडेटिव में गवर्नमेंट क्या करेगी, स्मूथ मॉनेटरी पॉलिसी अख्तियार करेगी। मतलब गवर्नमेंट जो होगी अपना जो मॉनेटरी जो एक्सपेंसेस जो हैं उसको एक्सपेंड करेगी, बढ़ाएगी। वो कैसे, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट कर रही है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लाना चाह रही है, और वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा रही है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो बजट जो 23-24 का था वहाँ पे कैपिटल स्पेंडिंग जो एक्सपेक्ट की गई थी और उसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है अभी हमारा जो राइज होगा 3.3%, उससे राइज होगा कंपैरेटिवली जीडीपी के। और जो स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा अभी इस बजट में जो अनाउंस हुआ है 1.3 लाख करोड़, तो इससे भी क्या होगा, स्टेट को हेल्प मिलेगी, जब वो खर्च करेगा उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और स्टेट लेवल पर भी काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो अभी स्ट्रेस है कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना, तो इसका लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पर। और फिर आती है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या डिविएट हुई अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन जो पॉलिसी थी, तो नहीं, डिविएट नहीं हुई है। हम फर्दर इसी पाथ पर आगे लेके चल रहे हैं जो हम पहले भी अपना डिसाइड किए थे कि हमको अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम करके 4.5% तक लाना था, जो कि अभी करंट 6.4% है। तो जहाँ पर इकोनॉमी की रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट की थी वो अनसर्टेनिटी वहाँ पर था, पोस्ट पेंडेमिक टाइम था, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी था, बहुत सारा इन्फ्लेशन है और सप्लाई चेन भी डिसरप्शन हुआ वॉर की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके बाद मतलब उसके पहले भी कोरोना की वजह से। तो और जो हमारी एनर्जी प्राइस है जो स्पेशली फ्यूल, उसकी भी प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत रही है, मतलब चेंज होता रहा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एकोमोडेटिव है स्टैंड जो है वो फिस्कल पॉलिसी का, वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है अभी कैपिटल स्पेंडिंग को सपोर्ट करना। इस तरह से इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी उसकी रिकवरी होगी। और गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जो इसके फिनेंस, जो फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट के जो फिनेंसेस होंगे जो वो इंटरनल मार्केट बोरोइंग से होंगे, वो मेजरली आएंगे स्मॉल सेविंग से या प्रोविडेंट फंड से। इस तरह से चीजें कवर होंगी गवर्नमेंट की फिस्कल डिफिसिट की। और हमारे जो इकोनॉमी का एक्सटर्नल डेट है जो हम लेके बाहर इंडिया के, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जो हम हमारे जो डेट है वो 22,118 करोड़ है। और जो हमारे टोटल फिस्कल डेफिसिट जहाँ पे 17,86,816 करोड़ है। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर हम पूरा देखें डेफिसिट का तो उसका 1% जो है वो एक्सटर्नल डेट है हमारी। और यूनियन बजट ने कहा है कि जो स्टेट है वो मेंटेन करे अपनी फिजिकल डेफिसिट, और पहले इस बजट में भी कहा था, और वो था 3.5% ऑफ स्टेट जो जीडीपी है उसका 3.5%, और उसका जो 0.5% है वो जो है वो स्पेंड करे गवर्नमेंट। वो टाइड है कि वो पावर सेक्टर रिफॉर्म में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करे उस पैसों को। अब इसमें मूडीज जो है रेटिंग एजेंसी है, उनका क्या टेक है, वो ये कहती हैं कि जो गवर्नमेंट की जो अभी रेवेन्यू जो है वो काफी बियॉन्ड है, तो उससे अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने खर्च को, और अगर पर्सनल इनकम टैक्सेस को कट करेगी और कैपिटल सपोर्ट करेगी स्पेशली फॉर द ऑयल सेक्टर, तो इस तरह से एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को भी एक पॉजिटिव है, और स्टील सीमेंट प्रोड्यूसर्स को भी, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी इस बजट में ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं। ऑटोमेकर, तो इनको मतलब एक जो पॉजिटिव जो मिलेगा, एक पाथ मिलेगा एक पॉजिटिव, तो उसका कहाँ मतलब कैसे कैसे वो इम्पैक्ट करेगा हमारे मेन जो टारगेट है उसको अचीव करने में। तो गवर्नमेंट का कंटिन्यू हल्के हल्के करके फिस्कल कंसोलिडेशन ही की तरफ गवर्नमेंट का एक रास्ता जो है वो उधर ही जाना है हमको, फिस्कल कंसोलिडेशन ही की तरफ गवर्नमेंट चली, डिविएट नहीं हो रही। इस तरह से हमें अपनी जो इकोनॉमी को उसको मोर स्टेबलाइज करेंगे, और जो गवर्नमेंट की जो
डेट बर्डन है वो कम होंगे और हम अपने क्रेडिट क्वालिटी को सपोर्ट कर पाएंगे। अगर लेकिन अभी जो हमारा जो अभी 6.4 है, तो इनके हिसाब से मूडीज क्या कहते हैं कि फिर भी जो अभी गवर्नमेंट का सिनेरियो फिस्कल डेफिसिट का, तो वो अनलाइकली है कि हम अचीव कर पाए जो एक एम्बिशियस टारगेट हमने रख रखा है 4.1% को अचीव करने का, जहाँ पे हम इतना ज्यादा डेफिसिट में है। तो मूडीज ने भी अपने तरह से बोला कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है गवर्नमेंट का वो स्लो प्रोसेस है, और फिर वहीं पे पेंडेमिक भी आया था। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंसेस के थ्रू इसको अचीव करना चाहती है तो फिर एक मेजर इकोनॉमिक शॉक लगेगा। तो इस तरह से ये सारा मतलब प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए कितना गवर्नमेंट की जो अपनी सोच है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है इसको अचीव करने की, कहाँ तक वो हो सकती है, तो उसको देखना होगा। फिनेंस मिनिस्टर हमारी हैं, वो जो फोकस कर रही है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी को कैसे कैपेक्स के थ्रू, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू वो सोच रही है कि जो हमारी इकोनॉमी होगी वो ग्रो करेगी, और वहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और स्पेशली वो बूस्ट करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो जो है वो कह रही है कि अगर डिनोमिनेटर फिस्कल डेफिसिट अपॉन जीडीपी रेशियो जो है, अगर उसमें जीडीपी अगर इंक्रीज करता है डिनोमिनेटर, तो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, वो रिकवरी करेगी और हमारी जीडीपी होगी फर्दर स्ट्रेंथन होगी। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया है और आज का एडिटोरियल को। तो बस अब इसको देखने की बात होगी कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो एक एस्टिमेशन कर रही है 4.5% जीडीपी का, जो हमारे टोटल जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट क्या हम उसको उतना रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे विद इन 3 ईयर्स। तो ये है एक फूड फॉर थॉट फॉर यू ऑल्सो। आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो इसके साथ आज के आर्टिकल के एनालिसिस को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।